उसी समय देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, राजन, तुम और तुम्हारी पत्नी रानी सुनैना दोनों मही का कर्षण करो, और वो भी स्वर्ण निर्मित से। लेकिन देवता, मेरे पास एक कण सोना नहीं था, जो धन संपत्ति सब प्रजा के लिए दे दिया था। अच्छा, तो मैंने उसी समय, क्योंकि आपत्ति के समय व्यक्ति को चार का परीक्षण करना चाहिए, और मैंने किया कि वो हो धीरज धर में अरे मित्र वो हो धीरज धर में। मैंने धैर्य को धारण किया, धर्म की रक्षा की। बारी आई मित्र की, तो सौराष्ट्र के राजा पूर्व उपस्थित थे। उन्होंने कहा, मित्र मित्र के होते कदाचित दुख सहने की आवश्यकता नहीं है। तो देवता, उन्होंने स्वर्ण ढल दिया। बारी आई पत्नी रानी सुनैना की, तो मेरी पत्नी रानी सुनैना कदाचित एक भी बात उसने नहीं किया, और मेरे साथ चल पड़ी कि हल कर मही का किया, और यह प्रकटी सुता अभिराम है। रानी सुनैना ने पाला इसे नाथ सीता नाम है। ये नाम जानकी, यह परम पुनीता। यह नारद, वो नारद, हाँ नारद आयु, और कहब पुण्य सीता। वो नारद आयु कहो पुण्य सीता। तुमने एक शब्द प्रयोग किया था, क्या बताया था? ये कौन है? ये धरती से पैदा हुई है। तो क्या बताया था? लौकिक अलौकिक क्या है? मैं बोल, अलौकिक। ये अलौकिक क्या है? अलौकिक ये कौन सा शब्द है? किस उसमें आता है? कौन सी हिंदी है? लौकिक नहीं है, लौकिक शब्द नहीं प्रयोग हो तो उसमें मात्रा भी सही लगनी चाहिए। बनाई हुई भाषा और बनी बनाई भाषा में अंतर है। किसी भी शब्द को अपने अनुसार बोला जाए, और जब उसको बना के बोलोगे तो गड़बड़ निकलेगी। अब तुमने देखो बनाया पर बनी नहीं। तुमने बताया कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाहिए। राजतंत्र में कौन सी मर्यादा चलती है? राजतंत्र तो राजा हो, राजतंत्र लोकतंत्र में ना तो मित्र होता है और ना ही नारी का पक्ष होता है। राजतंत्र में जब राजा अपने अनुसार कोई कार्य करता है तो उस राज्य को चलाने के लिए किसी नारी की सत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब लोकतंत्र चलाया जाता है तो किसी मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें राज्य को चलाने के लिए राजगुरु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वहां मित्र और नारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तुम्हारे यहां 12 साल दुकान पड़ गया जिस समय रावण ने ऋषियों का रक्त भर करके घरे के अंदर और तुम्हारे क्षेत्र में पुंडरी क्षेत्र में गड़वाया, तो ऋषियों की रक्त का वह प्रभाव पड़ा कि ऋषियों का रक्त इतना तेज था कि वह पुंडरी क्षेत्र की वह जगह है माने स्थान वो बंजर हो गई, माने पत्थर हो गई। और पत्थर होने के बाद तुमने सोने का हल चलाया, तो सोने का हल और बंजर जैसी भूमि दोनों का संबंध मिलाओ, कैसा बनेगा संबंध? ये पत्थर और सोना, और सोना होता है कोमल और पत्थर होता है कठोर। तो कोमल कठोर के अंदर प्रवेश करे, ये बात हजम नहीं होती है ना। तो हमें समझाओ कि सोने का हल वो
पत्थर के अंदर कैसे चला गया है? कुछ गुरुजी ने बताया होगा। क्यों? और तुमने बताया कि रानी सुरैना भी तुम्हारे साथ में थी। खड़े कर दे क्या? नहीं खड़े करे तो रानी सुरैना भी, हम तो आपके अनुसार चलेंगे। तो रानी सुरैना भी तुम्हारे साथ में थी और रानी सुरैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी, क्योंकि देवर्षि नारद ने तुमसे कहा था कि रानी सुरैना का होना अति आवश्यक है। और जब तुम अपनी पत्नी रानी सुरैना के साथ में मिल करके हलकर्षण करोगे, माने हल चलाओगे, तो तुम्हारे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाएगा। और यदि रानी सुरैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में नहीं होगी तो तेरे राज्य का पुंडरीक क्षेत्र का अकाल समाप्त होने वाला नहीं है। तो तुमने देवर्षि नारद की वाणी को सुन करके रानी सुरैना से परामर्श लिया और उस परामर्श में रानी सुरैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण करने के लिए तैयार हो गई। और रानी सुरैना को तुमने वृषभ बनाया, वृषभ माने बैल, और रानी सुरैना के कंधे पर तुमने हल रखा और रानी सुरैना आगे आगे वृषभ बनी थी, तू कृषक बना, वो वृषभ बनी और रानी सुरैना हलकर्षण करने के लिए आगे बढ़ी। तो रानी सुरैना ने उस समय धरती को देखा। धरती को देख करके रानी सुरैना के हृदय में एक विकार उत्पन्न हुआ। विकार, मैं एक माता हूं, ये धरती मां है। एक माता के द्वारा दूसरी माता की छाती का कर्षण नहीं हो सकता। यहां सोच करके रानी सुरैना रोने लगी और रानी सुरैना का रोना, आंसुओं का गिरना, रानी सुरैना के नेत्रों से दो नदियों का प्रवाहित होना, कमला और बिमला। कमला और बिमला नाम की नदी जिसमें रानी सुरैना के नेत्रों से निकली और धरती पर गिरी, ये धरती पिघल गई और सोने का हल चल गया। अब प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या। तालियां बजा दीजिए थोड़ा। बात बड़ी गहराई की है, पौराणिक चर्चा पंडित जी ने की है। शास्त्र मत भी, हाँ बिल्कुल साधुवाद है। आचार्य वाल्मीकि तो कहते हैं कि रानी सुरैना ने जिस समय इस कन्या को उठाया था, शास्त्र कहता है, तो जिस समय गोद में लिया था तो दो बालक भी मिले थे। और तुमको वहां थे ही, मैं तो था ही नहीं, मैं तो योग से बता रहा हूं। मतलब दो बालक और थे? जी 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 जी, सीता जी के साथ? जी, ऐसा शास्त्र कहता है जी। तो ये सदैव मिली है? ये संजीव, संजीव। तो इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी उम्र तो 12 वर्ष हो गई। ये चर्चा का विषय बहुत जगह बना रहता है। जी जी जी। सीता जी की उम्र है कितनी? 6 वर्ष जो है, यूट्यूब चल रहा है, 6 वर्ष जनक ने पाला है इस बालिका को जी। 12 साल ये सजीव अवस्था में घड़े के अंदर रही है। तो 12 साल ये घड़े के अंदर बोलती सीता ये घड़े से मिली और 6 वर्ष जनक ने पाला, इसलिए 12 6 हो गए 18। शास्त्र आचार्य वाल्मीकि के अनुसार ये बालिका 18 वर्ष की है। विचार करना, ऐसा शास्त्र कहते हैं और हम तो शास्त्रों की मानेंगे। तो दो बालक मिले और जिसका नाम था ज्ञान और वैराग। विचार करना, तुमने ज्ञान को नहीं अपनाया, तुमने वैराग को भी नहीं अपनाया। कोई ना कोई तो विशेषता नहीं होगी जो तुमने ज्ञान और वैराग को छोड़ दिया। संसार में किसी को ज्ञान मिल जाए, किसी को वैराग्य मिल जाए, कौन छोड़ेगा? व्यासी कोई छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। और राजा जनक को जिसमें इस बालिका के साथ में दो बालक मिले, विचार करना, तो राजा जनक ने उन्हें त्याग दिया, मैंने छोड़ दिया। आचार्य ने प्रश्न किया कि तुमने ज्ञान वैराग्य को छोड़ा? इसने उत्तर दिया कि मिथिला का प्रत्येक जन ज्ञानी है, प्रत्येक जन हाँ वैरागी है। पूर्ण नर नारी सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। गुणवंता। ज्ञान वैराग को तुमने छोड़ा और भक्ति को तुमने अपना लिया। भक्ति करो, ठप्पलों पर ध्यान न दो, भक्ति भी करना जरूरी है। हाँ, अजय मांगने रखते कभी। अब क्या है वैसे, तो आचार्य भी कहते हैं 12 साल अकाल पड़ने के पश्चात, क्या बृहद जीवन है तुम्हारा जीवन, और तुमसे अच्छा कोई है भी नहीं। ये कन्या की देन है जो मनुष्य भर बनता है। पर यदि संसार में कन्या न होती कोई भी प्राणी पर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या
न होती कोई व्यवहार न होता, यदि संसार में कन्या न होती ये कथा का सार न होता, और यदि संसार में कन्या न होती ये सृष्टि का सार न होता, और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार। जन जन तभी तो आचार्य भी कहते हैं क्या कन्या न होती न व्यवहार होता, हाँ न कुछ सार होता, न कुछ सार होता, न ये संसार होता, वो निराकार प्रभु भी न साकार होता। अधूरे ही रहते अधूरे ही रहते ये जगत के नाते, यदि निराकार ब्रह्म न साकार होता, निराकार प्रभु भी न साकार होता। बड़ा भाग्यशाली वो पिता होता है जिसके बेटी अगर सीता जैसी हो, और तुम तो भाग्यशाली हो। बड़ा भाग्यशाली वो पिता होता है जिसके पास बेटी हो, बिटिया हो तो सीता जैसी होनी चाहिए, नारी हो सीता जैसी, बेटी हो सीता जैसी, और महतारी नहीं होनी चाहिए तो सुनैना जैसी। क्यों? सुरक्षा हो पर कुलक्षणा ना हो। तुमने तो सुरक्षा को प्राप्त कर लिया, और इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि बेटी हो तो सीता जैसी, नारी हो सीता जैसी, बेटी का पहनावा हो क्या बढ़िया, नारी का पहनावा हो चाहे बेटी का पहनावा हो, लेकिन पहनावा भी होना चाहिए तो सिर्फ सीता जैसा होना चाहिए। ये हमारी भारतीय सभ्यता है, ये भारतीय परंपरा है, हमारे यहाँ की भारतीय सभ्यता है और भारत की प्रॉपर्टी है। हमारे यहाँ की वेशभूषा और हमारे यहाँ की भाषा, अर्थात हमारे यहाँ की मातृभाषा है हिंदी, और हमारे यहाँ की देव भाषा है वेदवाणी माने संस्कृति। और ऐसी भाषा और ऐसा पहनावा होना भी चाहिए। अब समय बड़ा परिवर्तन है, पश्चिम देश की भाषा, विदेशी परंपराएं, विदेशी भाषाएं, और इस समय विदेशी पहनावा मेरे भारत में बहुत तेजी से लागू हो रहा है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। बेटी जब पश्चिम देश के पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ वो पिता भी सर्व से सिर को झुका देता। तभी तो आचार्य भी कहते हैं आया नारी, यह नारी ही ऐसी होती है, जनक यह नारी, यह नारी, यह नारी रे नारी रे नारी रे नारी रे, यह नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, पर नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। नारी चाहे पति को देवता बना दे, और नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, और नारी चाहे तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर देगी। नारी का जीवन सुख में भी होता है और नारी का जीवन दुख में भी होता है। नारी तो माता का रूप होती है, नारी तो लक्ष्मी का रूप होती है, अरे नारी तो दुर्गा का रूप होती है, नारी तो काली का रूप होती है, अरे नारी तो क्षमा का रूप होती है, नारी तो विश्वास और श्रद्धा का रूप होती है। अरे नारी का वो जीवन है जो मंगलमय बनाती है, घर को मंदिर बनाती है, और घर को क्यों मंगलमय बनाती है। तुमने कुछ बोला करो जनक हमारे बीच में, तैयारी में रहो। इसलिए नारी का जीवन सुख में भी है और नारी का जीवन दुख में भी है। पति को देवता बनाती है नारी, पति को राक्षस बनाती है तो नारी। नारी का जीवन सुख में भी है और नारी का जीवन दुख में भी है। मेरे भारत का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता है मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है।
उसने कहा मेरे विदेश में तेरे भारत में क्या अंतर है? उस विदेशी ने कहा मेरे विदेश में तेरे भारत में क्या अंतर है? मेरे भारतीय ने कहा मेरे भारत में और तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। मेरा भारत वो देश है, अरे देश तो बहुत है पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहते हो माता, पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जिसको कहते हैं भारत माता। ये वो देश है जहां की मिट्टी को भी माता के रूप में देखते हैं। ये वो भारत है जहां की मिट्टी भी माता के रूप में होती है। अरे ये वो भारत है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां पशुओं को भी माता कहते हैं। अरे ये वो भारत है जहां पर पुराणों को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। ये वो भारत है। इसीलिए काव्य तुलसी कहता है, व्यासी क्या कहते हैं? तुलसी कहते हैं मेरा देश इतना महान, मेरा देश बड़ा धन्य है। शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, हे हुलसी, क्योंकि हुलसी का बेटा है तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, हुलसी रामचरित, ये रामचरित मानस कवि तुलसी राम। मेरे तुलसी कहते हैं मेरा देश भगवान शंकर की महामानस मंगलमयी की इस कथा में श्रवण करने वाले महान भक्तों धन्य देश है जहां बहा सुरसरी, सुरसरी माने गंगा, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मेरा भारत एक ऐसा देश है जहां पर गंगा बहती है। मेरा भारत एक ऐसा देश है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती है। अरे देश तो बहुत है पर विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती हो, पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती है। एक ही धर्म एक व्रत निर्मा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय। ये मेरे भारत की नारी है। एक ही धर्म एक व्रत निर्मा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये मेरे भारत की सभ्यता है। अरे मेरे यहाँ तो बहू जो होती है सास ससुर गुरु ये सेवा करे हो। किसी महापुरुष ने कहा कि सास ससुर की सेवा करना ये धर्म नहीं परम धर्म है, गुरु की सेवा करना ये धर्म नहीं परम धर्म है। इसलिए परम धर्म की प्रॉपर्टी को मेरे भारत की परंपरा के अनुसार मेरे भारत की बहुरानी उसको अपनाती है और सास ससुर की सेवा करती है और गुरुजनों की सेवा करती है। इसका नाम है भारत की नारी। मेरे देश का नियम है 1 वर्ष में 2 बार और 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है और देवी जागरण मनाया जाता है यासी, लेकिन देवताओं का नहीं होता। तभी मेरे आचार्य कहते हैं देविया देश की जाग जागे नगर सुख स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध पाएंगे अगर, पत्नियां सादगी साध पाएंगे अगर, पति स्वयं देव भरता हाँ चला जाएगा। अब ऐसा लगता है छोड़
दे नारिया गलत रूढ़िया, छोड़ दे नारिया यदि गलत रूढ़िया, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़िया, छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़िया। ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। ओ जनक की लली तू गगन से चली, पर धरा से मिली, सुयस से पली, साधना की मूरत अब कहानी बनी, राज रानी बनी, महारानी बनी। ओ जनक की लली अखंड सौभाग्यवती भव। सखियों को भी कुछ कह दीजिए। अभी कम प्रसन्न है। अगर ये मुस्कुराएंगे तो जी। विवाह हो गया कि नहीं? जाओ जब अभी नहीं। तो तू अभी तक करता क्या रहा है? अभी विवाह है। अरे क्यों नहीं हुआ? उसकी क्यों लेते हैं? बोलो बोलो। पर मिलेगा तो करेंगे। नहीं, हमें लगता है ये कन्याएं इसकी है नहीं। उनका कहना है कि ये विवाह नहीं करेंगे, अच्छा, सेवा में रहेंगे केवल। सेवा में रहेंगे तो यही लायक भाई हो। तुमको तो अपना धर्म निभाना चाहिए, पिता को पिता का धर्म निभाना चाहिए, माता को माता का धर्म निभाना चाहिए, भाई को भाई का धर्म निभाना चाहिए। ये धर्म बने हैं, इसकी रक्षा करो, है ना। और अगर इनका विवाह हो जाएगा तो मेरा आशीर्वाद है कि इनको भक्ति मिलेगी। और भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग। हाँ, दीदी लड़का पैदा होंगे, जाओ ले जाओ, एक नहीं होंगे, दीदी ले जाओ, चलो खेलो कूदो भागो। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री राजपूत भैया। राजपूत भैया 21 मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री राम मिलन कुशवाहा जी रामलीला समिति परछा, मजबूत स्तंभ है आप समिति के। 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी, और इंदरपुरा रामलीला कमेटी अध्यक्ष श्री राम शंकर लंबरदार 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी साधुवाद। आशीष दीन हो सखी हर शादी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनी आई, मिले पुनी आई। आज कौशिक सुनो मन दिए बालक भी होगा। मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा, किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा। अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, क्योंकि मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा। और सब कुशलता। हाँ, सभी प्रकार की कुशलता है। बेटा राम व लक्ष्मण, ये भार्गव परशुराम जी हैं। तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई, यही है मिलना मिलाना। मिलो और साथ में मिलाइए। मिलना भी चाहिए और साथ में मिलाना भी चाहिए। कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, कुछ कह देते हैं हम मिलेंगे, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाते। कभी कभी व्यक्ति एक घर में रहता है, एक परिवार में रहता है, लेकिन उसके पास
इतना समय नहीं होता कि वो अपनों से मिल पावे। आज मिथिला के पावन पुलिस धरती पर महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। 88,000 महात्माओं का सानिध्य ऐसे महापुरुष का प्राप्त है। आज मिथिला में मिलकर के मेरा हृदय गदगद हो गया। निश्चय हरि कृपा का पात्र मानता हूं। अर्थात आपने इन बालकों से प्रणाम करवाया, मुझे ऐसा लगा मानो किसी शिष्ट या किसी विशिष्ट, किसी ज्ञानी, किसी धर्मात्मा के बेटे हैं। जरा बालकों का परिचय करवाने, ये कौन से राजा के बेटे हैं? ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। जो ये सांवले वर्ण का है इसका नाम राम है, और जो ये गौड़ वर्ण का है इसका नाम लक्ष्मण है। श्याम राम गौर लखन, ये दोनों चक्रवर्ती सम्राट, चूड़ामणि भुआल, अयोध्या के नरेश, सरयू नदी किनारे रहने वाले धर्म धुरंधर गुरुनित ज्ञानी, उनके बेटे हैं ये। निश्चय आप इन राजकुमारों को अयोध्या की धरती से लेकर के यहाँ तक पहुंचे, कोई न कोई विशेष रूप से कारण होगा, उस कारण का भी अवगत कराओ। विशेष कारण यही था जी कि राक्षस मेरी यज्ञ को सफल नहीं होने दे रहे थे, तो मैं इनको यज्ञ सहायता हेतु मांग कर खिलाया है। कोई भी धार्मिक कार्य हो, चाहे यज्ञ हो चाहे कथा हो, बाधाएं तो आती रहती है। और निशास्त्रों की तो ये प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति को नृत्य में नहीं बदला जा सकता, लेकिन प्रवृत्ति ये कहती है कि निश्चय वो अपनी प्रवृत्ति को दिखाने का प्रयास करते हैं। अर्थात यज्ञ में बाधा आई और राज सत्ता से आपने इन्हें मांगा और राज दरबार में जाकर के याचक बन करके आपने मांगा, और उस राजा ने ये दोनों बालक प्रदान कर दिए। आपने यज्ञ की रक्षा करवाई, ये राजकुमारों ने अपने धर्म का पालन किया और आपने अपने धर्म का पालन किया, जो इन बालकों को प्रदान करवाया। मेरा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवती हो गणपति का मैं मंगल गान, ये चिरंजीव यह जोड़ी पवन सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कर चला थाल सजा कर, यह कमला कर चला थाल सजा कर, यह आरती करने को आवे, ये सुर किन्नर गंधर्वादी, ये सुमन मार्ग में बिखरावे, ये देव तुम्हारे सार विछग हो, यह देव तुम्हारे सार विछग हो, यह सदा शेष साई भगवान, सदा शेष साई भगवान पर दशो दिशाएं जस गाती हो, यह दशो दिशाएं यस गाती हो, पर कभी न हो इनका यवशाल, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, और चले देह इन बालों की अभिलाषा, बस यही हमारी छवि दे फूल लालों की राजपुत्रों ममवाक्य, त्रैलोक शयनाथन हरिषण्मुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लचे मरा दीर्घायु भव। पूरा पूरा आशीर्वाद। ये धुआं बंद करो भाई। कहाँ कमेटी वाले? धुआं नुकसान करता है आवाज के लिए। कहाँ बैठा है खरदूसर? देखो भगा उसको। धुआं देख खरदूसर केरा।